नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। लेकिन हमारा पड़ोस कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। आप समझ होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज अफ़गानिस्तान के बारे में। सिंस भारत एक बहुत ही महान और विविधताओं से भरा देश है, वैसे ही विविधताओं इसकी पड़ोसी में भी भरी हुई हैं। आप देख ही रहोगे हमारे अड़ोस-पड़ोस कैसे देश हैं और सभी देशों के हालात कैसे हैं। हम ये तो नहीं सोच सकते ऑब्वियसली हमारा देश बहुत मजबूत है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमें इसे अभी बहुत मजबूत बनाना है। हमारे देश के जैसे हम होते हैं, हमारे अगल-बगल के जो पड़ोस होते हैं, वैसे आज हमारे देश के हालात हो गए हैं। हमारे देश के पड़ोस में जो भी देश हैं, जैसे कि एक तरफ नेपाल है जहाँ राजनीतिक उठापटक चल रहा है, एक तरफ पाकिस्तान है जहाँ क्या चल रहा है वो भी उसे भी नहीं पता है। एक तरफ हमारा श्रीलंका है हमारे दक्षिण में, वहाँ भी राजनीतिक उठापटक चल रहा है। चाइना जिससे आज तक हमारी बनी नहीं, जो कि साम्राज्यवाद का इतना भूखा है कि बाकी सारे देशों को तो उसने गरीबी का चोला पहना करके पैसे देके खरीद लिए, और सिंस हम अकेले हैं जो उसे टक्कर देते हैं और उसे डर है कि अगर ऐसे स्पीड रही तो जल्दी हम उससे आगे निकल जाएंगे, इसलिए वो हमें बर्बाद करने के रास्ते ढूंढ रहा है। लेकिन अभी जो सबसे दुख भरी घटना जो रिसेंटली हुई है वो हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ। जी हाँ, हमारे अफ़गान भाइयों के साथ, भाइयों और सबसे ज़्यादा बहनों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, लेकिन हम बदकिस्मती ऐसी है कि उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। वैसे ये एक सच है कि 21 साल वहाँ रहने के बाद जब अमेरिका वहाँ से गया, तो उम्मीद तो थी कि अमेरिका गया है या भागा है, बट ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से उसके जाने के 2 हफ्ते के अंदर अफ़गानिस्तान की इतनी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। वैसे आप जानते हो ये सारी चीज़ें टॉप लेवल पे जो लालची, भूखे और देशद्रोही और बेईमान लोग होते हैं, वो पहले से डिसाइड किए रहते हैं। अमेरिका का इस तरह से जाना, वहाँ के जो टॉप फ्लोर है, सो अफगानिस्तान के जो पपेट राजनेता थे, मैं उनको पपेट ही बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने अपने देशवासियों की फ़िक्र नहीं की, देशवासियों के बारे में नहीं सोचा, बस अपनी गाड़ियाँ पैसों से भर के भागना प्रेफ़र किया। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई कितनी झूठ है, लेकिन अगर आपके देशवासी बिलख रहे हैं, अपना देश छोड़ के जाने को मजबूर है, उनको कोई ले नहीं रहा है, तो आप सोच लो कि आपने क्या किया अपने देश के साथ। बट दोस्तों हमें ये सोच कर खुश नहीं होना चाहिए, मतलब कि हम खुश इसलिए नहीं कि उनके साथ ऐसा हो, इसलिए कि हम भारत जैसे एक स्ट्रॉन्ग देश में रहते हैं। हमें ये सोच के आराम से नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पड़ोस का घर जल रहा होगा तो उसकी आग कभी ना कभी तक तो हम तक भी आएगी आएगी। हमारा हमारे दुश्मन अगर स्ट्रॉन्ग होंगे, तो हम अगर खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हम आज नहीं तो 20 साल बाद ही सही हम भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी हो गया है कि अभी, क्योंकि पब्लिक क्या होती है ना, पब्लिक हर जगह की पब्लिक देशभक्ति ही होती है, बट वो यूनिट नहीं होते, उनमें यूनिटी नहीं होती है। अब पब्लिक की जो नॉर्मल उनकी सोच होती है, जैसे खुद हम अपना एग्जांपल लेके बात करेंगे, हमारी जो नॉर्मल सोच होती है, हम वो है ना वो देखेंगे। बिल्कुल, हमने जिनको वोट देकर वहाँ बैठाया है, हम उनसे पूरी उम्मीद रखते हैं, लेकिन अगर वही आपका रक्षा की भक्षक बन जाए तो आप क्या करोगे? बिल्कुल। क्या मैं बोलूँ, वो ऐसे हालात उसके मतलब ऐसे हालात है कि शायद न्यूज़ चैनल हमें चेंज करना पड़ता है। हमें इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वहाँ महिलाओं को रोते बिलखते, और अभी जो लेटेस्ट एक न्यूज़ हुआ था जिसमें बेचारे खुद को बचाने, मतलब उनका लेवल देखो, खुद को बचाने के लिए उन्होंने प्लेन पे बाहर से खुद को बांध लिया था। अब उड़ते हुए हवाई जहाज़ से वो नीचे गिर के, लेकिन ये हम छोड़ो, वो बातें छोड़ो। अभी सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा पॉइंट क्या है, हमें अपने देश को मजबूत बनाना है, और ये चीज़ ध्यान रखिए, देश एक आदमी से मजबूत नहीं बनता, देश हमसे मजबूत बनता है, वहाँ की पब्लिक से मजबूत बनता है। जब अफगान सेना तालिबान से लड़ रही थी, तब उसे पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिला, ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। और शायद इसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि वहाँ 21 साल से वहाँ जो गवर्नमेंट बनी बैठी थी, वो पपेट गवर्नमेंट थी, अपने लोगों का भरोसा वो नहीं जीत पाई। बट हम अभी अफ़गानिस्तान को किनारे रखते हैं, हम अपने देश भारत की बात करेंगे। हमारा देश जो कि एक तरफ पाकिस्तान से परेशान है, चाइना हर मुमकिन कोशिश करता है किस तरह से इंडिया को नुकसान पहुंचाया जाए, नेपाल जो कि हमारा सगा छोटा भाई की तरह था, वो भी चाइना की चपेट में आ गया है, मतलब टॉप फ्लोर, आप समझ रहे होंगे
कि जो कम्युनिस्ट पार्टीज वहाँ की हैं वो चाइना से इतने पैसे लेके बैठे हैं कि उनके उसके आड़ में उनको हमारे खिलाफ जाना पड़ रहा है। वो हमारा एक छोटा भाई जैसा हमारा देश है, लेकिन तीसरी तरफ हमारा म्यांमार है जहाँ लोकतंत्र और सेना के बीच में अभी विद्रोह चल रहा है। मतलब सेना का शासन होगा या लोकतंत्र का, भी यही बातें क्लियर नहीं हुई हैं। साउथ में हमारा श्रीलंका है, वो भी उससे भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ भी राजनीतिक उठापटक मचा हुआ है। बीच में हम हैं, ठीक है। हमारे यहाँ अभी सब कुछ भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अपने आप को और मजबूत बनाना है। और मजबूत इसलिए बनाना है क्योंकि हमारे विरोधी बहुत ही तेजी से सक्रिय भी हुए हैं और बहुत ही तेजी से मजबूत भी हुए हैं। और अब ये सोचो आज, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे घर के अंदर बैठे हमारे कुछ देशद्रोही तो नहीं बोलूंगी, लेकिन इसके भक्त हैं, इसलिए अपने देश से गद्दारी करने उनको बुरा नहीं लगता है। जिनको फ्री में बैठे बैठे आज़ादी मिल गई है, उनको तालिबान का शासन बहुत अच्छा लग रहा है। रियली? तो जाओ ना, 10 दिन रह के आओ, किसने मना किया? यहाँ आपका दम घुटता है। इंडिया में सहिष्णुता नहीं है, धर्मनिरपेक्षता जो कि हमारी एक बहुत मजबूत ताकत है, उसको भी आपने इनटॉलरेंस का लेवल मतलब चोला पहना दिया है। तो जाओ भाई, बहुत अच्छा टाइम है, जरा अपने पड़ोस में हो के आओ। एक बार वहाँ हो के आओगे ना, तब आप यहाँ की कीमत जानोगे। जो फ्री की आपको आज़ादी मिली है, जिसकी आपको कीमत नहीं पता है, आपको तब समझ में आएगा कि आज़ादी होता क्या है। खुली हवा में सांस लेना किसे कहते हैं। और कुछ प्रबुद्ध वर्ग की महिलाएं, और ये मत सोचिएगा कि आजकल मैं महिलाओं के खिलाफ ही बना रहा हूँ, बट बदकिस्मती ऐसी है कि महिलाएं ही मैं नाम भी आप जानते होंगे, कुछ प्रबुद्ध वर्ग की महिलाएं हैं जिन्होंने तालिबान को हिंदू आतंकवाद से जोड़ के रख दिया है। ठीक है, पहले तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। बेटा लोगों से धर्म पहनाने की कोशिश मत करो आप, वरना ऐसी मुक्की खाओगे ना कि सामान पैक करके जिसकी तारीफ कर रहे हो वो भी आपको अपने यहाँ नहीं रखेगा। ठीक है, यहाँ आज़ादी मिली है, खुलम खुला कुछ भी पहनते हो, कुछ भी बोलते हो, देश के प्रधानमंत्री तक को चोर करने पे कोई सजा नहीं मिलती, क्योंकि लोकतंत्र की आड़ में आपको जो अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे संविधान में दिया है, उसका इस तरह से आप मिसयूज करते हो। तो जरा जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस न्यूज़ चैनल देख लो, ताकि ये जो LKG के ग्रेड के बच्चों से भी बदतर बुद्धि लेके बैठे हो ना, आपको पता चले कि वहाँ महिलाओं के साथ क्या दुर्दशा हो रही है। और महिलाओं के साथ 1960 के दशक में भारत से भी ज़्यादा आधुनिक था। जी हाँ, आप जरा इतिहास पढ़िए, आप ये पाओगे कि अफगानिस्तान हमसे बहुत ज़्यादा आधुनिक था 1960 के दशक में, वही महिलाओं को लेकर के। जब हमारी महिलाएं मैं पर्दा प्रथा एंड सभी चीज़ के इन कुप्रथाओं से गुजर रही थी, उस समय हम वहाँ की महिलाएं किस तरह के आधुनिक वस्त्र धारण करती थी, उनकी क्या एजुकेशन थी, वो किस फील्ड में काम करती थी, वो सब आज देखो वहाँ क्या हालत में। अभी 21 साल से जो महिलाओं की दशा कुछ सुधरी थी, उनको शिक्षा मिलना शुरू हुआ था, वो अब खत्म हो गया है। ठीक है, वो अभी उसको आए हुए 2 हफ्ते नहीं हुए, उसने महिलाओं की शिक्षा पे रोक लगा दिया। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, मुझे नहीं पता वीडियो की सच्चाई क्या है, लेकिन तालिबान का 1995 से 2001 तक का शासन जिसने देखा है, या उस शासन के बारे में जिसने सुना है या जाना है, वो बिल्कुल जान जाएगा कि वो वीडियो सच है। ठीक है, महिलाओं को लेके उनकी जो सोच है, महिलाओं को वो एक जानवरों से भी बदतर प्रजाति समझते हैं, सिंस उनकी माँ बहन सभी महिलाएं, लेकिन उनके महिलाओं की इज्जत नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि उनको उस तरह की शिक्षा ही नहीं है। शिक्षा छोड़ो, उनको बस पैदा होती है हथियार थमा दोगे तो यार शिक्षा की जरूरत कहाँ पड़ेगी, और शिक्षा की जरूरत है किसे। बट हमारे यहाँ जो AC के कमरों में बैठे हुए प्रबुद्ध वर्ग के देशद्रोही लोग हैं, जो कुछ पैसों के आड़ में बिक गए हैं, और उनको बस ये पता है कि किस तरह से भारत देश को विश्व पटल पे नीचा दिखाना है, किस तरह से दो मतलब इन्हीं सब, क्या मैं बोलूँ, इन्हीं सब आतंकवादी संस्थाओं से, कि खुद का तो कोई करियर है नहीं। एक इंसान शायर है जिसकी शायरी आज तक किसी ने, उसको शायरी से ज्यादा उसके बिगड़े बोल के लिए जाना चाहता है। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात करी। एक है जो आज तक पता नहीं क्या एक्टिंग किया, यही नहीं पता, उसका नाम भी आता तब है जब वो ऐसे कोई उटपटांग ट्वीट कर देती, कोई उटपटांग बातें कर देती है और लोग उसको गालियां देते हैं, तब वो फेमस होती है। तो इसी बहाने उनकी TRP बढ़ती है, गालियों से TRP बढ़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, अपने घर में ऐसे के कमरों में बैठ के खुली हवा में सांस लेते हुए ये बोलना कि पॉपकॉर्न खाते हुए ये बोलना कि अरे यार वो लोग तो सही है, हमारे देश में गलत हो रहा है। बैठे हो, फ्री की आज़ादी मिली है, जितना ऐश करना है कर लो, क्योंकि इस देश में अच्छे लोग हैं, अच्छाई है, इसलिए तुम्हें झेला जा रहा है। वरना जिस दिन सब्र का बांध
टूटेगा ना, उठा के सामान पैक करके वहीं फेंका जाएगा जहाँ के लायक हो तुम लोग, ठीक है। सॉरी, एक्चुअल में राष्ट्र का नाम आता है ना, तो ऐसे लोगों को यार बर्दाश्त नहीं होता है। पर ठीक है, हम इस में बात नहीं करेंगे। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम अपने राष्ट्र को कैसे और स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अब वक्त आ गया। जैसे इजराइल है, 5 देशों से घिरा हुआ है जो कि उसके दुश्मन है, ठीक है, लेकिन उसने अकेले सबको मुक्की खिलाई है। वैसे अब हमारे भी हालात हो रहे हैं और हमें ज़रूरी है कि हम भी अपने देश को, एक आम जनमानस अपने स्वार्थ से ऊपर उठे, क्योंकि हमारे जो सो कॉल राजनीतिज्ञ लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं, पता नहीं कितने परसेंट अच्छे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है उम्मीद करना बेकार है। तो हम पब्लिक को अपने देश को स्ट्रांग बनाने के लिए खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए। खुद को हम स्ट्रांग कैसे बनाएंगे, इसके बहुत सारे रीजन, बहुत सारे इसके चरणबद्ध तरीके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे समाज में जो सबसे इम्पोर्टेंट है देना चाहिए वो है शिक्षा। सही शिक्षा एक इंसान को सही रास्ता दिखाती है, अपना सोचने विचारने की ताकत प्रदान करती है, जो कि हमारे कुछ लोग डिग्री लिए हैं बट उनको नहीं है, तो उनके जैसे शिक्षा नहीं। जो हमारे बच्चों को जो शिक्षा मिलती है ना, वो बड़े होके जो बनते हैं, जो शिक्षा हमें और आपको मिली है, जो एक आम नागरिक को शिक्षा मिली है, वो शिक्षा सही है। क्योंकि हमें एक सही विवेक है, हमें पता है कि हाथ में हथियार उठाना और हाथ में साइंस की किताबें या फिर हाथ में एक कंस्ट्रक्टिव चीज सीखना कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे चरणबद्ध तरीके हैं जो कि हमें अपनाना है, और इसके मैं आगे के वीडियोस जो बनाऊंगी उन्हीं अपने राष्ट्र निर्माण के लिए हम क्या क्या चीजें, एक आम नागरिक क्या क्या चीजें अपना सकता है और कर सकता है, उन्हीं बातों को लेके बनाऊंगी। तब तक ले जय हिंद।